मेरी सास हमेशा कहती थी कि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती, तुम दोनों को कभी एक साथ खुशी नहीं रहने दे सकती। ये मेरी निशा और आरती और मेरी सास का कहना था, और मैं अपनी सास और निशा और आरती की शाबाशी की दाद देती हूँ कि उन्होंने जो कहा वो उन्होंने कर दिखाया। सिर्फ मेरी गलती ये थी कि मैं अपने आदमी को समझ नहीं पाई। समझ इसलिए नहीं पाई कि मैं ये सोचती थी कि वो पूरा परिवार लेकर चले, पर उन्होंने तो खुद का फैसला यही नहीं कर पाए कि मुझे बीवी को लेकर चलना है या माँ बाप को लेकर चलना है। वो कभी अपना फैसला कर ही नहीं पाए, अपने आप को समझा ही नहीं पाए कि मैं माँ की तरह बोलूँ या बीवी की तरह बोलूँ। वो सिर्फ एक पक्ष में रह गए बंध के, सिर्फ एक पक्ष में। सिर्फ उन्होंने अपनी माँ बाप बहन बहनोइयों को चुना, मुझे नहीं चुना। अगर मुझे चुना होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी सास ये हमेशा कहती थी, एक बार की बात नहीं हुई, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं यही सुनती चली आ रही हूँ कि मैं एक साथ नहीं देखना चाहती क्योंकि तुम पराए घर की हो। तो हाँ, मैं पराए घर की हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं पराए घर की नहीं हूँ, मगर तुम भी तो मेरे लिए पराई ही हो। अगर मैं पराई हूँ तो तुम भी मेरे लिए पराई हो, तुम भी मेरी माँ नहीं हो, सास। आई बात समझ में या नहीं? और हाँ, तुमने सिर्फ मेरी ज़िंदगी ही नहीं बर्बाद की, अपनी बेटी और नातिन की भी ज़िंदगी दांव में लगाई है। तुमने जुआ खेला, ऐसा जुआ खेला कि अपने बेटे की पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया। तो मेरी सासू माँ, तुम भले ही अपने आप को शाबाशी मानती हो, भले ही निशा और आरती अपने आप को दुनिया का ताज समझती हैं कि हमने जो किया बहुत अच्छा कर दिया, और मैं बता दूं कि तुम लोगों ने कभी भी अच्छा नहीं किया। हम तीनों की ज़िंदगी दांव पर लगी है, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, और इसका हिसाब एक दिन ऊपर वाला तुमसे लेगा, और ज़रूर लेगा, बहुत जल्दी लेगा। मैं यही भगवान से दुआ करूँगी कि इसका हिसाब